देश भर में भगवान शिव के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। उनमें भोलेनाथ के कई रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर हैं, जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भोलेनाथ के एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं। कहा जाता है यहाँ स्वयं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है इस शिवलिंग दुनिया का पहला उद्भव शिवलिंग है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में मंडलेश्वर के पास नर्मदा के दारुका वन में एक गुफा में स्थित है। इसका नाम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से प्रसिद्ध है, जहां दुनिया का पहला आदि शिवलिंग यह पाया जाता है। गुप्तेश्वर मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य के पर काया प्रवेश के कारण चर्चा में आया, लेकिन मंडलेश्वर में छिपे इस अद्भुत शिवलिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि गुप्तेश्वर मंदिर की क्या खासियत है। गुप्तेश्वर महादेव देश के प्राचीन गुफा मंदिरों में से एक है। यह मंदिर दुनिया का सबसे पुराना शिव मंदिर माना जाता है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है, जिसकी स्थापना स्वयं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती ने की थी। गुप्तेश्वर महादेव को दुनिया का सबसे पुराना और पहला शिव मंदिर माना जाता है, जिसका पुराणों में विस्तार से वर्णन है। 1200 ईसा पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शंकर दिग्विजय में इस मंदिर का उल्लेख किया है। इस मंदिर का महादेव तक पहुंचने के लिए जमीन से कुछ सीढ़ियां उतर के अंदर जाना पड़ता है। तभी आपको होगा एक विशाल शिवलिंग का दर्शन। शिवलिंग के निकट ही माता पार्वती देवी का एक मूर्ति भी विराजमान है। कई वर्षों तक पवित्र नर्मदा की एक धारा लगातार शिवलिंग पर गिरती थी, लेकिन कालांतर में यह धारा बंद हो गई। लेकिन गर्भगृह में एक पाताल कुंड है, जिसमें से पानी निरंतर आती रहती है। यह गुफा मंदिर अनादिकाल से अस्तित्व में है, लेकिन इस मंदिर हजारों वर्षों तक काफी हद तक अज्ञात था। मंदिर के दक्षिणी भाग में भगवान भैरव, उत्तर में गुरु गोरखनाथ, पश्चिम में भगवान कार्तिकेय और पूर्व में नंदी तथा केंद्र में इष्टदेव मंडलेश्वर विराजमान है। एक किंवदंती के अनुसार भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र के दारुका वन में पहुंचे। उस वक्त वन में ऋषियों का एक समूह उनकी पत्नियों के साथ तपस्या कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से ऋषियों की तपस्या भंग करने की जिद की। तब भोलेनाथ ने बालक का रूप धारण किया और नग्न होकर नृत्य करने लगे। ऋषियों की पत्नियां उस बालक से प्रभावित हो गईं। ऐसे में ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया। शाप के प्रभाव से भगवान का लिंग अंग से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी भगवान ब्रह्म और विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ऋषियों से कहा कि जिन्हें श्राप दिया है वह स्वयं भगवान शिव हैं। ऋषियों ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाद ऋषियों ने श्राप से बचने का उपाय बताया। ऋषियों ने कहा, अब शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में यहीं रहना होगा। जब महिलाएं यहां आकर पूजा अर्चना करके जल और फूल चढ़ाएंगी, तब श्राप का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती ने पास में ही नर्मदा नदी से एक पत्थर लिया और उसे अनादि लिंग के रूप में स्थापित कर दिया। अब यह मंदिर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में आदिगुरु शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ बहस में हरा दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी विदुषी भारतीय देवी ने आदिगुरु को शास्त्रार्थ में कामसूत्र पर चुनौती दी। आदिगुरु बाल ब्रह्मचारी थे और उन्हें गृहस्थाश्रम का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह वैवाहिक जीवन से संबंधित उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके। लेकिन आदिगुरु इसका उत्तर ढूंढने का उपाय सोचा। उन्होंने भारतीय देवी से 6 महीने की अवधि मांगी। आदिगुरु ने अपने शरीर को छोड़कर अयोध्या के राजा अमरक के शरीर में प्रवेश किया ताकि वो गृहस्थाश्रम का अर्थ पा सके। पर काया प्रवेश यानी
दूसरे शरीर में प्रवेश के अवधि के दौरान उनके मूल शरीर को उनके शिष्यों ने गुप्तेश्वर क्षेत्र में संरक्षित रखा था। राजा अमर्क के शरीर में उन्हें गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन के सभी अनुभव प्राप्त किया। इस प्रकार अपने मूल शरीर में वापस आकर उन्होंने भारतीय देवी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। इसका उल्लेख स्वयं आदिगुरु ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में किया। इस घटना का उल्लेख विद्यारण्य द्वारा लिखित अनुकरणीय पुस्तक शंकर दिग्विजय में किया गया है। मंडन मिश्र के सम्मान में जगतगुरु द्वारा स्थापित 56 देव मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह का पुजारी का कहना है कि भगवान शिव ऋषि अगस्त्य मुनि के इष्ट देवता है। कई बार यहाँ चमत्कारिक घटनाएं भी हुई हैं। रात रुकने वाले संतों के मुताबिक उन्हें रात में घंटियों और आरती की आवाज सुनाई देती है। उनका मानना है कि अगस्त्य मुनि गुप्त रूप में यहाँ आते हैं और शिव की आराधना करते हैं। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।